आरडी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। यदि इस चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास पहले पहुंचे और आप लोग अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि उन लोगों को भी लाभ पहुंच सके। तो प्रश्न है प्रश्नावली 1.3 का 5वां, जो कि स्क्रीन पर है ही, आप लोग देख रहे हैं, फिर भी हम पढ़ दे रहे हैं। 5वां प्रश्न है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो हम लोग यहाँ पर इस बात को ध्यान देते हैं, 1/17 के दशमलव प्रसार में, चूँकि दशमलव प्रसार हम पहले ही कर चुके हैं। इस तरह से मान लीजिए कि एक उदाहरण के लिए पहली बात थोड़ा समझ लीजिए। 1/17 कोई भी परिमेय संख्या इसी मूड में, इसी अवस्था में रहेगी। तो परिमेय संख्या में अंश होता है और बटा में हर, यानी कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर। तो जब भी ऐसा पूछे कि अंकों की अधिकतम संख्या पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो हर जितना भी रहेगा उससे एक कम पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम संख्या हो सकती है, हर से एक कम, यानी कि इसमें 16। यदि मान लीजिए कि ऐसे रहे तो इसमें 13 पुनरावृत्ति खंड में, यानी कि जब भी हम इसका दशमलव प्रसार करें, जब भी इस भिन्न का हम दशमलव प्रसार करें तो कुछ ना कुछ अंक आएगा, दशमलव के बाद कुछ अंक आएगा। तो उस अंक, वह अंकों की संख्या, कुछ अंक आएगा, उसके बाद कुछ अंक के बाद अंक रिपीट होने लगेगा, यानी कि दोहराने लगेगा। तो दोहराने लगेगा तो बात वही पूछ रहा है कि जब अंक दोहराएगा तो कितना अंकों के बाद फिर से आने लगेगा, यानी कि रिपीट होने लगेगा। तो जितना भी हर रहेगा तो हर से एक कम। तो इस बात को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। हल पूछ रहा है, प्रश्न यह है कि 1/17 के, तो लिख देंगे कि 1/17 के दशमलव प्रसार अंकों की
शक्ति है। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है। अब प्रश्न में यह कह रहा है, यहाँ तक प्रश्न हम लोग हल कर लिए। अब कह रहा है कि अपने उत्तर की जांच करने के लिए, उत्तर आपका आया है 16, तो इसका उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। तो भिन्न हमारा है 1/17, 1/17। अब अपने उत्तर की हम लोग जांच करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच अब कर रहे हैं। तो 1/17 है, तो हम लोग 17 को 1 को भीतर और 17 को बाहर लिखते हैं। ऐसे ही हम लोग करते हैं उत्तर की जांच, दशमलव प्रसार ऐसे ही करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर 0 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ इसमें भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 0 लगा करके 10 बैठाएंगे, तो यहाँ पर 1 शून्य आ जाएगा। फिर भी इसमें नहीं जा रहा है भाग, तो हम अब एगो पहले 0 यहाँ पर लगा देंगे, तब यहाँ पर 0 बैठा देंगे, क्योंकि एक ही 0 दशमलव के बाद दशमलव आकर एक ही 0 बैठा सकते हैं। दूसरे 0 बैठाने के लिए यहाँ पर 0 देना पड़ेगा। अब 17 × 5 = 85 भाग जैसे बनाते हैं वैसे भाग करेंगे। 100 में से e घटा 15, जबकि आप लोगों को पता है ही कि 15 कम हो गया, फिर एक 0 बैठाएंगे तो 150 हो गया। यहाँ पर 17 × 5 = 85 हुआ था ना जी, 17 का अब फिर यहाँ पर ई 150 हो गया, तो 17 का फिर पढ़ अपनाएंगे। 17 × 5 = 50, 17 × 6 = 17 7 17 7 19 से 17 7 19 से 17 8 36 136 बताएंगे तो 14 आ जाएगा। फिर 0 बैठाएंगे, 17 8 36 0 बैठाएंगे, फिर 17 8 36 10 में 6 घटाई, फिर 4 हो गया। अगर कुछ नहीं यहाँ पर काट-कोट दशमलव दिए हैं तो 0, 17 7 दूनी 34, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 34, ठीक। फिर घटाव की क्रिया करेंगे, अब 6 आया, ये कट गया। यहाँ पर फिर 0 बैठाएंगे, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 3 बार 51, 10 10 में से 1 घटा 9, फिर काट-कोट, फिर इस पर 0, इस पर 0, उसके बाद फिर 17 × 5 = 85, 5 बार में 85 हुआ, 17 × 5 = 85, 10 0 में से 5 नहीं घटेगा, 10 10 में से 5 घटा 5, ये कम हो गया, 8 में से 8 गया, काट-कूट, फिर आप इस पर 0, 17 दूनी 34, 17 × 3 = 51, तो अधिक हो जा रहा है, तो 2 बार में 34 ले जाएंगे, 17 दूनी
34, यहाँ पर 10 में से 6, यहाँ पर बच जाएगा 1, 0 बैठा। सत्रह 17 17 19 17 36 17 9 53 से यहाँ पर 1 5 3 होगा, 9 बार में चला गया। ठीक ना, 9 बार में घटाने की क्रिया करेंगे। 10 में 3 घटा 7, यही हो गया। चूँकि हाथ से लिया तो 5 बच गया है। ये काटकूट बिना पे इस पर 0, इस पर 0, और बाद 17 का पहाड़ा फिर पड़ेंगे। 17 50 थी 17 51 17 चौका 68, तो 4 बार में 68 है। यहाँ पर 4 लिख देंगे। 17 चौका 68, 2 ये कट गया, फिर 0 हुआ। 17 एक बार में यहाँ पर हुआ 3, फिर 0। 17 दूनी 34 अधिक हो रहा है 2 बार में, तो एक बार 3 और ये 2 बच गए। तब यहाँ पर जगह नहीं, तो हम लोग यहाँ से बनाएंगे। इसको ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ताकि इस पेज में बन सके। तो यहाँ पर 13 बच गया। 13 में 17 नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर 0 बैठा देंगे। 0 बैठाने के बाद फिर 17 का पहाड़ा 17 50 85, 17 चक 73 से 17 7 19 से 7 बार में अधिक हो रहा है, तो 17 छक 73 से 17 7 19 से 17 8 36 से 8 बार में अधिक होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 बार में ही 7 यहाँ लिख देंगे। 17 7 19 से घटाएंगे। यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर भी 1, फिर 0। तो अब 17 छक 73 से 6 बार में 17 छक 73 से 10 10 में से 2 होता 8, ये कट गया, फिर 0। 17 चौका 68, 17 चौका 68। यहाँ पर 2 1 7 तो 1 हो जाएगा, फिर 0। 17 17 7 19 से 7 बार में
यहाँ 1 दशमलव, तो फिर 1 आ गया। दशमलव प्रसार में आप लोगों को बताया गया है कि यदि शेष ये भाज्य के बराबर आ जाए तो फिर इसे अंक यही आने लगेगा, दोहराने लगेगा, यानी कि 0 आएगा, 5 आ जाएगा, 8 8 2 4 ये सब आएगा। तो प्रश्न में यही पूछ रहा है कि अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो इसको काउंट कर लेंगे कि कितना हुआ है, उसके बाद दोहरा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि अधिकतम संख्या 16 हो सकती है। 16 से कम भी आ सकती है, जरूरी नहीं है कि हर समय यही है, कम हो सकती है, लेकिन अधिक से अधिक, अधिकतम माने अधिक से अधिक क्या हो सकती है। तो हर से एक कम, हर जितना रहेगा उससे एक कम हो सकती है। यही क्वेश्चन है। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।